नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, हमने अभी तक की सारी क्लासेस में ना जो स्टिच सीखे थे वो सारे स्ट्रेट स्टिच ही थे, मगर उसमें भी हम थोड़ा अलग अलग टाइप से करके सीख रहे थे। मगर आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सर्कुलर स्टिच या फिर आप कह सकते हैं सर्कल स्टिच। ठीक है, आज का स्टिच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत जगह पे ही ये स्टिच काम आएगा। और अगर आपने आज वाला स्टिच सीख लिया ना तो आपके हाथों में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे सर्कुलर। तो आपका सर्कुलर कहाँ कहाँ यूज़ होगा? नेक पे, डीप नेक पे, आर्म होल सिलाई पे। और अगर आपका यही अच्छे से आ गया ना तो आप जो ड्रेस बना रहे हैं उसकी फिनिशिंग में चार चांद लग जाएंगे। तो इस स्टिच को थोड़ा ध्यान से सीखना, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही समझाऊंगी, तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, मगर आपको इस स्टिच की ना बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा हाथ और पैर दोनों बैठना इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे स्टिचिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे हम वो है वेव स्टिच का। ये वाले स्टिच कहाँ पे काम आते हैं? जब सूट के जो सलवार के पोंचे वगैरह बनाते हैं ना उसमें आते हैं, और इससे आपके हाथों की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है, एक बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा राउंड वगैरह नहीं है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सर्कुलर की। ठीक है, इसमें आपकी स्पीड जो होगी वो 1500 से 2500 होगी, और स्टिच लेंथ 2 से 2.5, और बैक टकिंग करेंगे हम 3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, बनाएंगे सिंपली फ्री हैंड पे बनाएंगे। देखो, जैसे मैं नॉर्मली ड्रॉ कर रही हूँ वेव, आप लोग भी इसी टाइप से वेव ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं नीचे प्रैक्टिस करूँगी। ये मैं खुद से ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो जैसे जा रहा है मैं वैसे ही प्रैक्टिस करूँगी। और एक करेंगे हम ट्रायंगल। बस ठीक है, अब ये जैसे जा रहा है ऐसे ही हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए मशीन पे चलते हैं। चलिए वेव बनाना सीखते हैं। ठीक है, सर्कल से पहले हम वेव बनाना सीखेंगे। इसमें भी हम थोड़ा हल्की सी गोलाई देते हुए ही बनाएंगे, प्रेशर फुट को उठाएंगे बार बार। ठीक है, ठीक है, इसमें कम उठेगा, सर्कल में ज़्यादा उठता है। वो हम जब आगे दिखाऊंगे ना सर्कल का, तब आपको समझ आ जाएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है, ये जो निडल है इस लाइन पे ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे अब मैंने टर्न किया, प्रेशर फुट उठाकर कपड़े को थोड़ा घुमाया। बस अब यहाँ पे नहीं दिख रहा लाइन, दोबारा से घुमाया। जब लाइन दिखे तभी हमें स्टिच करना है। बस एंड करके हमें लॉक लगाना है। अब ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। अब इसमें हमने कम उठाया था, ठीक है ना, प्रेशर फुट कम उठाया था, इसमें हम ज़्यादा उठाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा राउंड है। थोड़ा थोड़ा करने घुमाने के बाद, स्टिच करने के बाद राउंड करेंगे। बस लाइन दिखना बंद हो गया, फिर थोड़ा स्टिच करेंगे। बस राउंड दिखना बंद हो गया, स्टिच, फिर घुमाया।
ये आप भी अपने हाथों से रैंडम बनाकर ही स्टिच करना। देखो इसमें मेरा जो सर्कल था वो तो टेढ़ा ही मैंने बनाया था, तो मेरा जो सर्कल जो मैंने स्टिच किया है वो भी टेढ़ा ही बना है। ठीक है, जैसे ये तो पूरा राउंड था और ये मेरे हाथों से टेढ़ा ही बना था ना, तो देखो ये भी वैसे ही बना है, अनइवनी। हमारा मेन फोकस जो हमारे सिलाई है उसी में हम सिलाई करें। चलिए अब ये ट्रायंगल करते हैं। टर्न किया, अच्छा ये स्टिच होने के बाद मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हम इसमें 0.25 पे कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको एज ए गाइड मानेंगे, इसको एज ए गाइड मान के लॉक कर देंगे, और जैसे जैसे ये टर्न हो रहा है तो इसको भी टर्न करते हुए देखो, इसको कपड़े को मैं सिलाई करते वक्त ही देखो घुमा रही हूँ। जहाँ उठाना है वहाँ प्रेशर फुट उठाकर फिर घुमा रही हूँ। देखो हो गया ना ये। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो वेव वाला है टेक्सचर वो भी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी अच्छे नॉलेज मिला होगा कि कपड़े को कैसे मूव करना है। इसमें बस आयरन करना बाकी है, उसको भी मैं कर लेती हूँ जल्दी से। ये आयरन हो चुका है बस। दोस्तों अब जो हम स्टिच सीख रहे हैं सर्कुलर स्टिच है, ये हमारा सबसे ज़्यादा काम पे आता है। इससे हम नेक का जो हम डिज़ाइन डीप नेक बनाते हैं या फिर राउंड नेक बनाते हैं उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आती है। अगर आपने सर्कुलर स्टिच अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपके हाथों में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, क्योंकि इसी में आपको छोटे से छोटा सर्कल बनाना आना चाहिए। ठीक है, इससे आपका आर्म होल में जो गोलाई है वो देने आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम सर्कुलर जो करेंगे, देखिए ये हमने फैब्रिक ले रखा है। फैब्रिक को ना मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया था, तो इससे क्या है हमारा सेंटर पॉइंट निकल गया। सेंटर पॉइंट निकलने के बाद अब यहाँ से हम 0.25 आएंगे। ठीक है, 0.25। अब यहाँ से हम इस एरिया से ये ऐसे इतना है जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है ना। ठीक है, 0.25 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना है। फिर ये भी 2.5, यहाँ से भी 0.25, यहाँ तक इतना आने के बाद इसके बाद आप निशान लगाते लगाते
बस अब इतना ही हमें निशान चाहिए। अब हम पूरा गोलाई खुद से ही बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इतना ही हमें निशान चाहिए, इतना, ठीक है। बस इतना हमें निशान चाहिए, ठीक है। ये भी 0.25 है। बस अब ये पूरा बाकी हम सिलाई करते करते ही बना लेंगे। बस हमें सर्कल में इतना ही चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आपकी मशीन की स्पीड 1500 से 2000 होगी, स्लो होगी, क्योंकि हमें बार बार प्रेशर फुट को उठाते हुए सिलाई करना है, ठीक है। और जो स्टिच लेंथ होगी वो बहुत कम होगी, वो 1 से लेकर 2 mm तक ही रहेगी। इससे क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम इतने छोटे से जगह पे अगर हम 3.5 mm या 2.5 mm पे सिलाई करेंगे ना, तो वो गोलाई अच्छे से नहीं बनेगा, वो पॉइंटेड बन जाएगा। इसलिए हम जब सर्कल सीलते हैं ना, तो हम स्टिच की लेंथ को कम कर देंगे, ठीक है। इसमें हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही में आपको और क्या क्या प्रैक्टिस करना है सर्कल में दिखाती हूँ। को प्रैक्टिस करने हैं ये वाले राउंड, ठीक है। अब देखो, इसमें ही ये स्केल है, जो राउंड स्केल आता है ना, मैंने उसी का ही सर्कल बना रखा है। ज़रूरी नहीं, आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो। आपके पास अगर आपके पास क्या है, आप हाथों से भी ना ऐसे गोल बना सकते हो। जो जैसे गोल बना लिया तो उसी निशान पे ही सिलाई चलाना, ठीक है। ये आप रैंडमली अपने हाथों से ढक्कन या किसी बोतल का ऐसे डब्बा होता है ना, वो भी रख के आप सर्कल बना सकते हो। मैंने ये वाला छोटा सा आपको राउंड दिख रहा होगा, मैंने इसकी भी प्रैक्टिस किया। इसमें भी हमें लॉक लगा लगा कर सीलना है। अगर आप इतने इतने बारीक बारीक जो सर्कल सीलोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली आपका हाथ बहुत ही साफ हो जाएगा। चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल में जब हम स्टिच लगाते हैं ना, उसका एक ही नियम है। उसमें ना मैं बार बार जो ये प्रेशर फुट है ना, इसको ऊपर और नीचे करना पड़ता है। प्रेशर फुट को ऊपर करना, ठीक है, नीचे करना, और देन कपड़े को इस टाइप से टर्न करना, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा जो स्टिच का लेंथ है वो कम होगा और स्पीड भी कम रहती है। स्टिच का लेंथ कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये इतना जो छोटे छोटे जो सर्कल का राउंड है ना, उसमें अगर हम बड़ा स्टिच लेंथ लेंगे तो वो एक ही में ही कंप्लीट हो जाएगा, एक टांके में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम कम लेंगे तो उसमें जो राउंड है ना, उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए अभी ये कम यहाँ पे कम दिख रहा है ना, थोड़ा सा चलाएंगे, रुक गए, टर्न किया, फिर चलाया, बस रुक गए, बस रुक गए। जब तक आपको प्रेशर फुट के इस बीच में लाइन का निशान दिख रहा है, तब तक आपको इसको टर्न करना है। जैसे आपको दिख जाएगा, चलाया, दिखना बंद हो गया, बस यहाँ पर सुई दबाकर उठाया, अब इसको घुमाया, अब दिख रहा है, अब सीला, फिर उठाया। ये भी हो सकता है आप एक या दो टांके ही लगाए, फिर आपको घुमाना पड़ सकता है। ये देखिए थोड़ा सा, बस अभी तो हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है, तो हम इसको ध्यान पे रख रहे हैं। अब धीरे धीरे निशान हमारा ख़त्म हो रहा है। अब हम किस पे ध्यान लगाएंगे, देखो अब हमारा धीरे धीरे निशान यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम इसको ध्यान पे लगाएंगे, ठीक है।
इसके इर्द गिर्द घुमाएंगे। बस जैसे ही इससे आगे बढ़ रहा है इसको घुमा देंगे। ठीक है, जैसे प्रेशर फुट, जैसे हम इसको भी घुमाया, इसको टर्न किया, अब यहाँ पे ये निशान यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जैसे सिलाई करते हैं यहाँ पे चला जाएगा ना, यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो रुक, ये लाइन यहाँ पे आ गया। अब हमें रुकना है, टर्न करना है। ठीक है, ये एक बार मैं आपको ध्यान से बताती हूँ। देखो अभी ये बराबर है, यहाँ पे निशान दिख रहा है। जैसे थोड़ा सीलने के बाद ये यहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब है अब हमें टर्न करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे ना इनमें, बस ये यहाँ पे आ गया इस निशान पे। अब इसको मैंने टर्न किया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे है, मैं निशान लगा देती हूँ। ये निशान जब यहाँ पे आ जाए तब हमें टर्न करना है। ये आ गया यहाँ पे, ये निशान अब यहाँ पे आ गया फुटर के। अब हमें टर्न करना है। ठीक है, अब टर्न करना है, अब थोड़ा सा और सिलना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी टाइप से हम पूरा इसको सर्कल को कंप्लीट करेंगे। अब देखो जितना सर्कल बढ़ता रहेगा ना, अब हम ज़्यादा सिलाई करेंगे, टर्न कम करेंगे। मगर जितना छोटा था उसमें हम एक टांके के बाद भी राउंड घुमा रहे थे, मगर अब जितना बड़ा हो रहा है ना, अब हम घुमा कम रहे हैं। ठीक है, और टांका ज़्यादा लगा रहे हैं। अब इसी टाइप से ना इसको पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्कल को भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें आयरन करना है और साथ ही में मैंने और भी सर्कल प्रैक्टिस किए हैं, तो आप देख सकते हो। ये एकदम छोटा से लेकर बड़ा सर्कल तक किया है, हाफ सर्कल। ये आपके कहाँ पे काम आएंगे, जब हम गला बनाएंगे ना उसमें काम आते हैं। ये वाला जो फ्रेंच कर्व है ना, उसको लेकर मैंने मार्क करके बनाया हुआ है। तो इसका भी जैसे हम वो ड्रॉ करते हैं आर्म होल, उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, आप लोग प्रैक्टिस करना। दोस्तों हमने सारे टाइप के स्टिचेस प्रैक्टिस कर लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए देती हूँ जो पैटर्न। इससे ये ना स्केल आता है, आपने देखा होगा स्कैलप वाला स्केल, तो मैंने वही स्कैलप वाला स्केल ही बना रखा है। तो ये इसी को हम एज इट इज कपड़े पे ट्रेस कर लेंगे। और देखो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें हम राउंड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रेट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन इसमें पॉइंट बनाने भी सीख रहे हैं, राउंड सर्कल बनाना भी सीख रहे हैं। इसमें राउंड जो स्केलप बनाते हुए यहाँ पे रुक के फिर थोड़ा सा मशीन को टर्न करके फिर बनाना है। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे। बड़े वाले स्केलप भी, छोटे वाले स्केलप भी, ट्रायंगल भी, सब कुछ इसी में हो जाएगा। कैसे कॉर्नर निकालना है, ठीक है, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर निकालना है। तो ये अगर आपके पास स्केल है तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज मैं आप लोगों को ये पैटर्न प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये देखो ये वाला स्केल जो मैंने रखा है ना, इसको स्ट्रेट नहीं रखा है, इसको मैंने ड्रैगन ही रखा है। ठीक है ना, तो इससे ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने जो उरेबी प्रैक्टिस किया था ना, तो कपड़ा उरेबी रहेगा तो कैसा रहेगा। तो हमारा कपड़ा उरेबी है और इसमें ये पूरा पैटर्न मैंने ट्रेस कर रखा है। ठीक है, इसमें ये पूरा पैटर्न मैं ट्रेस कर रही हूँ। तो हम अपने आप को जितना ज़्यादा हार्ड
करके प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारे लिए उतना ही फ़ायदा है, हम उतना ही ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। अब देखो इस वाले में आपको फैब्रिक हैंडल करने पे भी प्रॉब्लम होगी, मगर आपको इतने सारे पैटर्न बनाने भी है, ठीक है। तो हमारा सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा इसी में। अब देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, इसके स्टिचिंग ये ऑलरेडी ये उरेबी है, ठीक है। तो ये अगर मैंने पहले जैसे बताया करोगे ना तो आपका एक पूरा अच्छे से रिवीज अप हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ करके। देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ही प्रैक्टिस करते हैं। ये हो रहा है हमारा डायगोनल स्टिचिंग, क्योंकि ये डायगोनल है। अब यहाँ पे कोना बन रहा है, कोना बना लेंगे। देन अगेन पॉइंट बन रहा है और थोड़ा सा स्ट्रेट, बस। अब यहाँ से हमें करना है वी, ठीक है। टर्न किया, वी बनाया, अगेन पॉइंट बनाते वी बनाया, देन अगेन स्ट्रेट सिलाई, और यहाँ पे लॉक। ये हो गया। अब हम स्कैलप को भी कर लेंगे, ठीक है। सिंपल है, जिस जो हमने सीखा है वही है। चलिए अब ये आपको ना एक में ये छोटा वाला, अब बड़ा वाला तो कर लोगे, छोटा वाला मैं आपको सर्कल करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। देखो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, लॉक कर दिया, बस। थोड़ा सा स्टिच किया, टर्न किया, थोड़ा सा स्टिच किया, टर्न किया, थोड़ा सा स्टिच किया, टर्न किया, ठीक है। ये छोटा है तो ज़्यादा टर्न करना पड़ रहा है। थोड़ा सा स्टिच किया, फिर टर्न किया, फिर थोड़ा सा स्टिच किया, टर्न किया, थोड़ा सा स्टिच किया, टर्न किया, थोड़ा सा स्टिच किया, टर्न किया, ये हो गया। अब मैं ये छोटा वाला हो गया ना, अब मैं आपको बड़ा वाला और दिखाती हूँ इसमें और इसमें क्या है। थोड़ा सा सीला, टर्न किया। देखो इसमें हम स्टिच ज़्यादा कर रहे हैं, टर्न कम कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है। इसी टाइप से ही मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। इसमें भी सेम
आपको प्रेशर पर उठा उठा कर स्टिच करना है, और ये छोटा वाला स्कैलप। ओके, चलिए मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है पैटर्न। तो आई होप ये वाला आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे, सब कुछ ही प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। आपको ट्रायंगल, सर्कल, स्कैलप और उरेबी में कैसे करना है, जैसे कि हमने पूरा पैटर्न उरेबी बनाया था। तो आप भी इसी टाइप से ना कुछ डिज़ाइन अपने हाथ से भी बना सकते हो, या फिर कोई भी आपको मिले तो उसको कॉपी करके भी स्टिचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम अब सिलाई से थोड़ा डिफरेंट हम कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।